सिग्मा मेल, अल्फा मेल, बीटा मेल। क्या आप भी इन टर्म्स को सुनकर अक्सर खुद से सवाल करते हैं कि इन सारी पर्सनैलिटीज़ में से आपकी पर्सनैलिटीज़ कौन सी है? सोशल मीडिया यूज़ करने वाला लगभग हर इंसान आजकल सिग्मा मेल टर्म का यूज़ करता दिखाई देता है, लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो इसे समझ ही नहीं पाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि सिग्मा मेल, अल्फा मेल, इन सब का क्या मतलब होता है। कई लोग तो कूल दिखने के लिए इन टर्म्स का यूज़ अपनी मर्जी से कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन ये वर्ड अपने आप में ही काफ़ी कुछ कहता है। अगर आप किसी को सिग्मा मेल कह रहे हो तो इन दो वर्ड से ही आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हो, इसलिए इसे यूज़ करने से पहले आपको इसका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। सिग्मा मेल को समझने के लिए आपको पहले अलग पर्सनैलिटीज़ और उनके लिए यूज़ की जाने वाली टर्म्स को समझना होगा। दरअसल ये क्लासिफिकेशन बहुत पुराना है और इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं सोशियो सेक्सुअल हायरार्की। आपको इस हायरार्की को बहुत ही डिटेल में जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं आपको आसान शब्दों में से आपको समझाता हूँ। हायरार्की का मतलब होता है कि लोगों को उनकी पोस्ट या फिर उनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पर क्लासीफाई करना। इस सोशियो सेक्सुअल हायरार्की में 5 क्लासिफिकेशन है: अल्फा मेल, बीटा मेल, गामा मेल, डेल्टा मेल और ओमेगा मेल। अब आप सोच रहे होंगे कि सिग्मा मेल का है। एक्चुअली सिग्मा मेल इस क्लासिफिकेशन के बाद लेकिन अल्फा मेल के बराबर में रखा जाता है। इसका रीज़न है कि अल्फा मेल और सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी में कई चीज़ें हैं जो एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं। अब आप इस बात को भी नोट कीजिएगा कि अल्फा मेल को इस हायरार्की में सबसे बेस्ट और सबसे ऊपर माना जाता है, वहीं ओमेगा मेल को बहुत ही एवरेज और लूजर पर्सनैलिटी समझा जाता है। अब अगर अल्फा मेल बेस्ट है तो आप इनकी पर्सनैलिटी को कुछ बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चार्मिंग, सबके बीच पॉपुलर, मैस्कुलाइन, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, हर काम में आगे रहने वाला, एडवेंचर पसंद करने वाला, रिस्क लेने वाला, जो किसी से भी नहीं डरता हो, जिसमें सुपीरियर होने का एटीट्यूड हो और कॉन्फिडेंस हो। ये सारी बातें जिस मैन में हो हम उसे कहते हैं अल्फा मेल। अल्फा मेल के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे समझे बिना आप सिग्मा मेल की पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते। सिग्मा मेल को हम अल्फा मेल के बराबर ही रखते हैं क्योंकि ये भी अपने आप में सुपीरियर होते हैं और इनमें भी टैलेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, रिस्क लेना इन्हें भी पसंद होता है, ये इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी होते हैं। लेकिन अल्फा मेल की तरह ये लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। इन्हें अपनी धुन में रहना पसंद होता है। ये नहीं चाहते कि लोगों के सामने ये अपने काम की खुद तारीफ करें और वाहवाही करवाएं, और यही बात इन्हें सबसे अलग करती है। आपको बता दें, अगर फीमेल्स अल्फा मेल से भी ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्ट होती है ना, तो वो है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल्स को पता होता है कि उन्हें अपने इमोशंस को कहाँ दिखाना है, कहाँ कंट्रोल करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। साथ ही वो अपने साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी समझते हैं और उन्हें एक्सेप्टेड फील करवाते हैं। वहीं अल्फा मेल इस मामले में थोड़े पीछे रह जाते हैं। वो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि उन्हें दूसरों के इमोशंस को समझने में मुश्किल होती है और इसलिए कई बार वो अपने आसपास के लोगों की परेशानी को समझ नहीं पाते हैं। अल्फा मेल का नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग होता है। उन्हें लगता है कि उनसे जुड़े जो लोग हैं उन्हें हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए लोगों के काम पर नज़र रखते हैं और उन्हें हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं। लेकिन सिग्मा मेल ऐसे नहीं होते हैं, वो केयरिंग होते हैं। उन्हें अपनी लिमिट्स पता होती है, इसलिए वो दूसरों के काम में बेवजह इंटरफेयर नहीं करते, ना ही वो उन पर अपना काम थोपते हैं। अल्फा मेल उन्हें हमेशा सबसे आगे रहना पसंद होता है, इसलिए वो दूसरों की सक्सेस से जेलस होते हैं। लेकिन सिग्मा मेल्स में जेलसी या दूसरों से आगे निकलने की होड़ नहीं होती, उन्हें बस अपने काम से और अपनी परफॉर्मेंस से मतलब होता है। सिग्मा मेल्स अल्फा मेल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा फेयरलेस भी होते हैं और जब उन्हें कोई इंसान पसंद आता है ना तो उसे ज़िंदगी भर साथ रखते हैं। वहीं अल्फा मेल एक ही इंसान के साथ रहकर जल्दी बोर हो जाते हैं। जितना आपने अब तक सिग्मा मेल के बारे में समझा, उससे बात समझना और भी आसान हो जाता है कि सिग्मा मेल को अपनी ज़िंदगी में अननेसेसरी ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं या वो आपके दोस्त हैं तो कभी भी आपको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और इस पर वो आपसे झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन सिग्मा मेल अक्सर इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनके लिए आपके बीच का कनेक्शन इन सब बातों से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। आप कभी भी किसी सिग्मा मेल को ओवर पोसेसिव या जेलस होता हुआ नहीं देखेंगे क्योंकि वो अपने आप पर और अपने इमोशंस पर भरोसा करते हैं। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि कहाँ उन्हें इंटरफेयर करना और कहाँ नहीं। इसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं, जो एक उम्र के बाद अधिकतर लोगों में आ जाती है। लेकिन आज के ज़माने में हर किसी से ये मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। आज के टाइम में जहाँ लोग सोशल मीडिया पर अपना एक अलग वर्जन लेकर घूमते हैं, वहीं सिग्मा मेल अपने आप को रियल रखने में विश्वास रखते हैं। वो जैसे रियल में होते हैं वैसे ही वो खुद को दिखाना पसंद करते हैं। अगर उन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो आपको क्लियरली बता देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सिग्मा मेल एक ऐसी डायरी होती है जिसे पढ़ने की इजाज़त हर किसी को नहीं होती, लेकिन अपने खास लोगों के लिए वो हमेशा इस डायरी को खुला रखते हैं
ताकि उनके बीच कोई सीक्रेट या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश ना हो।